तो सब कुछ गंवाकर होश में आए तो क्या किया। यहां पे साफ साफ है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ गंवाकर अब पहुंचे हैं मणिपुर। दूसरी तरफ अब मोदी के राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का फैसला लेकर मोदी और अमित शाह ने बता दिया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बीजेपी नेता लोगों को यह समझा नहीं पाए कि जब मोदी ने खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं ऐसा कहा था, तो अब खून और क्रिकेट एक साथ क्यों होने दिया। अनुराग ठाकुर, राकेश सिन्हा जैसे लोगों ने मोदी और शाह के बचाव में जो बेतुकी बातें कही हैं, उनसे मोदी का एक ही सच सामने आया कि उनके खून में व्यापार है, इसीलिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जरा अनुराग ठाकुर को सुन लीजिए। यह बात यहां इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि राष्ट्रवाद के पिच पे बीजेपी खूब खेलती है और अभी पहलगाम के हमले के बाद वहां 26 लोगों की जान ली गई और उसके बाद हमने एक छोटा सा भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध को भी देखा, जिसका सीज फायर यानी युद्ध विराम या संघर्ष विराम कह लीजिए, उसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इसलिए क्योंकि हमने यहां से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया था। लेकिन अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और वो क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच जो है वो कल है। इस मसले पर जब बीजेपी घिर गई है तो अनुराग ठाकुर, राकेश सिन्हा जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो अलग बात है। जरा सुन लीजिए अनुराग ठाकुर को। ये क्रिकेट, बीसीसीआई, आईसीसी इन सब की दुहाई दे रहे हैं। सुनिए जरा अनुराग ठाकुर को। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई। तो फेस सेविंग, यहां पर चेहरे को बचाना, मुंह को छिपाना, यह सब कुछ चल रहा है। इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। इसी मसले पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ कल पूरे महाराष्ट्र में हम प्रदर्शन करेंगे। आइए जरा सुन लीजिए उद्धव ठाकरे को। भी रुका दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक डिब्बी हो या एक छोटी